लाख बेड का जो अस्पताल है वो बंद पड़ा हुआ है सहरसा में। सुपौल की तस्वीरें देखिए जहां पर वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। अरे चित्रा जी पहले सुन तो लीजिए, आपने बुलाया, सुन तो लेंगी ना। बिहार की जनता का आपने मजाक बना रखा है। अगर वो 15-20 सालों से आपको बार बार चुनकर भेजती है तो आप क्या समझ रहे हैं? जिसकी सरकार होती है ना उसका बोलबाला होता है। और अगर लग रहा है कि पप्पू यादव गलत कर रहे हैं तो उनको उठाइए और जेल में डालिए। सब लोग मर रहे हैं और अस्पताल पर ताले पड़े हुए हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कोरोना महामारी पर एक बार फिर अपनी सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने आए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को लाइव डिबेट में बेइज्जत होना पड़ा है और इस बार उन्हें खरी खोटी सुनाई है शो की एंकर चित्रा त्रिपाठी ने। ऐसा सुनाया है पूरे लाइव डिबेट में, ऐसा धोया कि संबित पात्रा बिलबिलाने लगे और चित्रा त्रिपाठी पे ही उल्टा भड़कने लगे, उनसे बहस करने लगे। लेकिन फिर भी शो की एंकर चित्रा त्रिपाठी ने इन्हें नहीं छोड़ा और सवालों से इनकी और सरकार की नाकामियों को गिनवा कर संबित पात्रा की पूरे डिबेट में बोलती बंद कर दी, जमकर इनकी क्लास लगाई है। अभी वीडियो की शुरुआत में एक छोटा सा क्लिप आपने देखा होगा चित्रा त्रिपाठी का, जिसमें वो बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा को काफी सुनाती नजर आ रही थी, उन्हें फटकारती नजर आ रही थी। उसकी पूरी क्लिप अभी आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे एक एक करके कि कैसे और कितनी बार बीजेपी के प्रवक्ता को शो में बोलने लायक नहीं छोड़ा चित्रा त्रिपाठी ने और कैसे सवालों से उन्हें घेरा है। तो कोरोना महामारी पे अब सरकार की जो नाकामियां हैं और उनकी जो लापरवाही है वो एक एक करके सामने आ रही है। हर कोई इससे आज सरकार को आज कोसता नजर आ रहा है क्योंकि इसके जिम्मेदार हमारे देश के सरकार है जिसे सबने चुना है। लेकिन वो सरकार अब सिंहासन पे बैठ करके आप देखिए कि मौत का तमाशा देख रही है, मरघट का मसीहा बनती जा रही है, जिसे हर कोई आज कोस रहा है। सरकार की लापरवाही की ऐसी कुछ तस्वीरें हर जगह से सामने आई और फिर बिहार से भी आई, जहां 22 एम्बुलेंस बीजेपी नेता के पास ऐसे ही पड़ी मिली और बाकी एम्बुलेंस जो काम की थी उसे इंसानों की जगह बालू को ढोया जा रहा था। 4-5 सेकंड की इस वायरल क्लिप पे बहस हो रही थी जिससे सरकार की चारों तरफ थू करवा दी कि लोग आज एम्बुलेंस के लिए, सुविधाओं के लिए दर भटक रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन सरकार, बीजेपी के नेताओं ने 22 एम्बुलेंस ऐसे ही खाली सजा करके रखा है, लोगों को मारने के लिए और मरने के लिए इसी तरीके से छोड़ दिया है, लेकिन सुविधा नहीं दे रहे हैं। जिसे दिखाने पे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा भड़क गए और सवाल पूछने पर शो की एंकर चित्रा त्रिपाठी से बहस करने लगे, गलत बताने लगे, जिसपे चित्रा ने ऐसी फटकार लगाई। वो क्लिप अब आप पूरी क्लिप देखिए। कुछ एम्बुलेंस 2 महीने पहले आए हैं जब उनका ड्राइवर छोड़ के गया है। यहाँ किलोमीटर वाइज कौन सा एम्बुलेंस ये तर्क ना गले के नीचे नहीं उतर रहा है। संबित पात्रा आप भी जान रहे हैं, ड्राइवर चला गया क्या मतलब है? ड्राइवर गया तुरंत रखिए। किसी भी बड़े नेता का ड्राइवर चला जाता है, उनका काम चलता है क्या? आपका खुद का ड्राइवर अगर चला जाए, राजीव प्रताप रूढ़ी का ड्राइवर चला जाए तो 15 दिन का आप इंतजार करेंगे क्या? आपके पास पूरी जानकारी है, सालों से आपकी बिहार में सरकार है और आप कह रहे हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, लेकिन ब्लैक होर्डिंग क्यों कर रहे हैं? संबित पात्रा प्लीज, जिसकी सरकार होती है ना उसका बोलबाला होता है। और अगर लग रहा है कि पप्पू यादव गलत कर रहे हैं तो उनको उठाइए और जेल में डालिए। बिहार की जनता का आपने मजाक बना रखा है। अगर वो 15-20 सालों से आपको बार बार चुनकर भेजती है तो आप क्या समझ रहे हैं कि वो आपसे सवाल नहीं पूछेगी? सब लोग मर रहे हैं और अस्पताल पर ताले पड़े हुए हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? तो देखा, बदहाली की तस्वीर सामने दिखाने पर, सरकार से सवाल करने पर कैसे जो बातें हैं किस तरीके से इन्हें बुरी लग जाती है। सत्ताधारी बीजेपी और उनके प्रवक्ताओं को ऐसे बौखला जाते हैं सच्चाई सुन के कि ये सच्ची तस्वीरों को भी बैठ के लाइव डिबेट पे गलत बताने लगते हैं कि ये गलत है और ये भूल जाते हैं कि ये लाइव डिबेट में नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके बहस लगा रहे हैं, ना कि अपने कार्यालय में जहाँ इनकी मर्जी से चीजें चलेंगी और इनकी मर्जी से चीजें होंगी और वही दिखाई जाएगी। इस बात को लेकर के भी जबरदस्त बहस हुई चित्रा और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के बीच में, जहां चित्रा त्रिपाठी ने फिर से संबित पात्रा को बजा के रख दिया पूरे डिबेट में, क्योंकि वो डिबेट में बैठ के ये इंस्ट्रक्शन दे रहे थे चित्रा त्रिपाठी को कि इसकी आवाज नीचे कीजिए, उसकी आवाज उठाइए, वो क्लिप मत दिखाइए, इस तरीके की चीजें डिबेट में मत दिखाइए, टीवी से हटाइए। मतलब इनका कहना था कि जिससे हमारी किरकिरी हो, हमारी सरकार की फजीहत हो, सरकार को गालियां पड़े, वो सच्चाई आप टेलीविजन पर मत दिखाइए। ये जैसा कह रहे हैं वैसा कीजिए। मतलब चैनल पे बीजेपी के हिसाब से चीजें दिखानी चाहिए, जिस पर चित्रा त्रिपाठी ने जमकर इन्हें सुनाया और साफ साफ कह दिया कि संबित पात्रा
आप अपनी हद में रहें। एक प्रवक्ता के तौर पर आप टीवी पे बहस लगाने आए हैं और एक प्रवक्ता के हद को पार ना करें, हमें हमारा काम ना सिखाए। बहस करने आए हैं, बहस करें और यहाँ से सीधा निकलते बने। देखिए वो क्लिप भी आपकी कैसे दोबारा क्लास लगाई है चित्रा त्रिपाठी ने संबित पात्रा की, किस तरीके से संबित पात्रा बौखला गए। अरे चित्रा जी पहले सुन तो लीजिए, आपने बुलाया, सुन तो लेंगी ना। 7 वेंटिलेटर अपने घर में, 5000 रेमडेसिविर इंजेक्शन अपने घर में रखा हुआ था। जब हमने पूछा कि आपने घर पे 5000 रेमडेसिविर इंजेक्शन क्यों रखा है, उन्होंने कहा मैंने इनको ब्लैक में खरीदा है और सस्ते दाम में लोगों को दे रहा हूं। अच्छी बात है, सस्ते दाम में लोगों को दे रहे हैं, मगर मेरा प्रश्न आज पप्पू जी से है कि आपने ब्लैक में खरीदा क्यों ब्लैक, आपने ब्लैक वाले सिस्टम को बढ़ावा क्यों दिया? आप पूछिए पप्पू जी से। बिहार की ये तस्वीरें पता है तमाचा है बिहार सरकार के ऊपर। 60 बेड का जो अस्पताल है वो बंद पड़ा हुआ है सहरसा में। सुपौल की तस्वीरें देखिए जहां पर वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। 22 एम्बुलेंस की तस्वीरें आपके सामने है। ये तो आज की खबर है, खुद बता रहे हैं यहां पर पप्पू यादव और राजीव प्रताप रूढ़ी इसको लेकर सवालों के घेरे में हैं। पप्पू यादव के पास हम चलेंगे, लेकिन डॉक्टर सुनील सिंह जी, बिहार की जनता का आपने मजाक बना रखा है। तो आजकल यही हो रहा है, सरकार और उनके नेता प्रवक्ता सबके साथ यही हो रहा है। चारों तरफ इनकी ऐसे ही थू-थू हो रही है और इनकी किरकिरी हो रही है। कल एबीपी पे बीजेपी प्रवक्ता की क्लास लगाई गई थी। इसके अलावा आप आज तक का ही उदाहरण ले लीजिए, एक बार फिर से उसके बारे में आपको बता दें कि 2 दिन पहले भी बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ऐसे ही डिबेट में आए थे। वहां चित्रा त्रिपाठी ने फिर से उन्हें बेइज्जत करके भगाया था, क्योंकि कोरोना ने जो कहर बरसाया है देश में और यहाँ की जनता पर, उस पर जो सरकार की लापरवाही और उनकी जो बद इंतजामी सामने निकल कर आई है, जो देखने को मिल रही है, उस पे संबित पात्रा वहां बैठ के उल्टे सीधे तर्क दे रहे थे, अपनी सरकार को अब भी बचाने में लगे थे। ये इनकी और इनके सरकार की बेशर्मी है जो इतने मौत और कोरोना के बेकाबू हालातों पर ऊपर से इनकी बद इंतजामी और बदहाली जो देखने को मिल रही है, उसको ये लोग यहाँ बैठ के जस्टिफाई करने चले आते हैं मुंह उठा के। अपनी गलती पे, व्यवस्था देने में नाकाम होने पे भी बहस करते हैं, उसे स्वीकार नहीं करते हैं, खुद को फिर भी सही बताते हैं। लेकिन जो हालात चल रहे हैं देश में, जो बदतर स्थिति हो गई आज देश की, यहाँ के लोगों की, उस पे जो सिस्टम की गैर जिम्मेदारी और लापरवाही सामने आ रही है, मौत का तांडव चल रहा है इनके बद इंतजामी की वजह से, उससे अब हर कोई सरकार से सवाल कर रहा है। आज हर कोई इसका जिम्मेदार इनको मान चुका है, आज सरकार को कोस रहा है। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि इन लोगों के अंदर कितनी बेशर्मी है, क्यों बेशर्मी के साथ डिबेट पे आ करके सीधा बहस लगाते हैं और खुद को बिल्कुल साफ बताते हैं, अपने काम को अब भी ये बताते हैं कि सरकार की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कि ये जहां भी जा रहे हैं, डिबेट पे भी इन्हें नहीं छोड़ा जा रहा है। एक एक करके सारे डिबेट में, सारे चैनलों पे इन्हें अच्छी तरीके से बजाया जा रहा है। बहरहाल आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। अगर आप हमारे वीडियो हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।